अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। गीता महात्म्य श्लोक नंबर 4। गीता सुगीता कर्तव्या। गीता सुगीता कर्तव्या। गीता सुगीता कर्तव्या। किमन्ये शास्त्र विस्तरय। किमन्ये शास्त्र विस्तरय। किमन्ये शास्त्र विस्तरय। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। या स्वयं पद्मनाभस्य। या स्वयं पद्मनाभस्य। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। मुखपद्मात् विनिसृता। मुखपद्मात् विनिसृता। अब इसको हम कंप्लीट देखते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या। किमन्ये शास्त्र विस्तरय। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। एक बार फिर से। गीता सुगीता कर्तव्या। किमन्ये शास्त्र विस्तरय। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। अब यहाँ पे कह रहे गीता सुगीता कर्तव्या। गीता को पढ़ना हमारा कर्तव्य है। फिर आगे कह रहे किमन्य शास्त्र विस्तरय। किसी और शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विस्तरय मतलब उसको विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि अगर हमने भगवत गीता को पढ़ लिया, उसका पाठ कर लिया, तो मीन्स हमने सारे वेदों का सार क्या है, भगवत गीता है, उसको ही जान लिया। तो बाकी सारे शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता तो है ही नहीं। और आजकल के कलयुग के लोगों में इतनी बुद्धि तो है ही नहीं कि वो इतने 4 बड़े बड़े वेदों का पाठ कर सके। तो सिर्फ हमें किसका पाठ करना है, किसको पढ़ना है? सिर्फ केवल एक ही शास्त्र है, भगवत गीता का पाठ करना है। फिर आगे कह रहे हैं या स्वयं पद्मनाभस्य। या मतलब ये, स्वयं मतलब साक्षात, पद्मनाभस्य भगवान विष्णु। अब आगे कह रहे मुख पद्मात् विनिसृता, के मुख से विनिसृता प्रकट हुई है। भगवत गीता किसके मुखारविंद से निकली? भगवान विष्णु के मुखारविंद से प्रकट हुई है। अब हम इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। गीता को पढ़ना हमारा कर्तव्य है। किसी और शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साक्षात भगवान विष्णु के मुखारविंद से प्रकट हुई है। हरे कृष्णा।